इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ एक ईमेल आईडी के थ्रू आपका फोन हैक हो सकता है या नहीं। क्योंकि काफी सारे यूजर्स बार बार एक कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं कि मैंने अपना जीमेल अकाउंट और उसका लॉगिन पासवर्ड थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर दिया या किसी वेबसाइट पर मेरा डाटा लीक हो गया या कहीं पर और शेयर हो गया मिस्टेक से, तो क्या कोई थर्ड पर्सन या फिर हैकर्स सिर्फ जीमेल अकाउंट के थ्रू हमारे फोन को कंट्रोल भी कर सकता है या नहीं, यानी हमारा फोन हैक होगा या नहीं होगा सिर्फ एक ईमेल आईडी से। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे मेथड बताऊंगा। इन 4 तरीकों से आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है, कभी भी आपका फोन दूसरों के कंट्रोल में जा सकता है, वो भी सिर्फ एक ईमेल आईडी के थ्रू। जी हां, अगर आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर देते हैं, लॉगिन पासवर्ड शेयर कर देते हैं, तो फिर आपका फोन दूसरे के कंट्रोल में जा सकता है, पूरा फोन कंट्रोल में जा सकता है और आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं उन 4 तरीकों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि मान लीजिए आपका फोन जीमेल अकाउंट के जरिए हैक कर लिया गया, तो उस सिचुएशन में आप खुद को किस तरीके से दोबारा सिक्योर कर पाएंगे, यानी अपने फोन को किस तरीके से दोबारा सेफ और सिक्योर कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अभी मैं आपको टोटल 4 तरीके बताने वाला हूं और इन 4 तरीकों से आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है, आपका फोन का कंट्रोल दूसरों के पास जा सकता है यूजिंग ईमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी का यूज करके कोई भी आपके फोन में एंट्री ले सकता है और आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपका डाटा शेयर हो जाएगा। आप अपने फोन में क्या करते हो, कहां जाते हो, किससे मिलते हो, क्या बातें करते हो, क्या चैटिंग करते हो, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास जाता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। देखिए, पहला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं फेक ईमेल्स, और इसका इस्तेमाल काफी सारे हैकर्स आपके फोन को कंट्रोल करने के लिए, हैक करने के लिए करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आपके जीमेल पर ईमेल करेंगे, हैकर्स करेंगे और किस तरीके से फेक ईमेल करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि यह एक ट्रस्टेड ईमेल है। क्यों? क्योंकि वहां पर अमेजॉन, पेटीएम या गूगल जैसा जो लोगो दिखेगा या कुछ ऐसे फेक वेरिफिकेशन बैच टाइप के देखने को मिलेंगे, मतलब कस्टमाइजेशन इस तरीके से आपको वहां पर देखने को मिलेगा। लगेगा कि यह एक लीगल तरीके से मेल आया हुआ है, चाहे अमेजॉन से आया है या पेटीएम से आया है या गूगल से आया है या फिर और भी किसी अदर वेबसाइट से, अदर प्लेटफॉर्म से आया हुआ है, ऐसा आपको लगेगा। तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपको लिंक वगैरह भी दिया हुआ रहता है। तो काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, दिए गए लिंक पर, जो ईमेल में दिया गया लिंक होता है, उस लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं जाने अनजाने में। और कुछ यूजर्स तो जानबूझकर करते हैं, देखते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करने से क्या होता है। तो भाई, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट जो होता है, आपका जीमेल अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड जो होता है, वो सब कुछ हैकर्स के पास चला जाता है और आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस हैकर्स ले लेता है। तो जैसे ही आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया, मींस गूगल अकाउंट का पासवर्ड और जीमेल पता चल गया, तो आपका जीमेल तो हैक हो गया। उसके बाद उस गूगल अकाउंट के जरिए आपके फोन का जो एक्सेस है हैकर्स ले सकता है, जैसे फाइंड माय डिवाइस या रिमोट कंट्रोल करके, या वो डाटा को वाइप कर सकता है आसानी से जीमेल अकाउंट के जरिए। मतलब वैसे तो जीमेल अकाउंट पर काफी सारे इंफॉर्मेशन सेव रहते हैं, आपके डाटा वहां पर सेव रहते हैं जो कि आप करके रखते हो और वहां पर बैकअप वगैरह भी लेते हो व्हाट्सएप चैट का। और वही जीमेल अकाउंट आपका हैक हो जाए तो आपके जीमेल अकाउंट पर कितने सारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो रखे हैं, किस तरह का चैट बैकअप हो रखा है, ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू ली जा सकती है और आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू ही आपके फोन का एक्सेस भी लिया जा सकता है किसी न किसी तरीके से, और आपका फोन दूसरे के कंट्रोल में आसानी से चल जाएगा। तो देखिए, जब भी आपको फेक मेल्स आए और फेक मेल्स में कोई लिंक आपको देखने को मिले, तो आप भूल से भी गलती मत कीजिएगा, वरना एक क्लिक में, सिर्फ लिंक पर क्लिक करने से ही आपका फोन हैक हो जाएगा गूगल अकाउंट हैक होने के तुरंत बाद। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो इस तरह का मिस्टेक भी काफी सारे यूजर्स करते हैं। देखिए, हम अपना जो ईमेल आईडी है और लॉगिन पासवर्ड है कई जगहों पर शेयर करते हैं। अब शेयर क्या करते हैं कि हम वहां पर जाकर के इंफॉर्मेशन नहीं डालते, बल्कि कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो फेक होते हैं, ट्रस्टेड नहीं होते हैं, या कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो बिल्कुल फेक होते हैं, ट्रस्टेड नहीं होते, और वहां पर हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके या फिर उस वेबसाइट पर विजिट करके अपना जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं उस वेबसाइट पर और पासवर्ड वगैरह भी डालते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने तो ये सोच करके वहां पर इनपुट किया कि मैं लॉगिन कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी,
मैं सेफ हूं। हाँ, तब तक आप सेफ है जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन मान लीजिए जिस वेबसाइट पर आपने अपना जीमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड इनपुट करके लॉगिन किया है वह वेबसाइट ही हैक कर लिया जाए तो ठीक है, तो जैसे ही वो वेबसाइट हैक होगा तो आपका भी सारा डिटेल्स हैकर्स के पास चला जाएगा, जैसे कि आपका ईमेल और आपका लॉगिन पासवर्ड। तो मींस अब आपका ईमेल और लॉगिन पासवर्ड उस वेबसाइट के थ्रू किसी और को पता चल चुका है। तो ऐसे में अब क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहां पर हैकर्स क्या करेगा, जब आपका जीमेल और लॉगिन पासवर्ड पता चल जाएगा तो ईमेल के जरिए ठीक है रीसेट लिंक मंगा करके, ओके, कई बार आप देखते होंगे या आप कोई भी करते होंगे ईमेल अकाउंट का पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उसका रीसेट लिंक मंगाया जाता है। तो वहां पर रीसेट लिंक मंगा करके आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा आपका बैंक या यूपीआई ठीक है या गूगल अकाउंट सब कुछ उसी जीमेल अकाउंट के जरिए अगर लिंक होगा तो सारा डिटेल्स हैक हो जाएगा, सोशल मीडिया अकाउंट भी आपका हैक हो जाएगा। क्योंकि काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, एक सिंगल ईमेल अकाउंट बना लेते हैं और उसी ईमेल अकाउंट को हर जगह इस्तेमाल करते हैं। मतलब सोशल मीडिया अकाउंट में भी लॉगिन कर रखा है या यूपीआई आईडी में भी लॉगिन कर रखा है, यूपीआई जितने भी ऐप आते हैं उसमें लॉगिन कर रखा है या फिर बैंक अकाउंट में लॉगिन कर रखा है। मतलब हर जगह पर यूपीआई आईडी वगैरह और सब कुछ हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं सेम ईमेल आईडी को, और उसी ईमेल आईडी को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी लॉगिन करते हैं। तो अगर जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी के पास चला जाए, हैक हो जाए आपका जीमेल अकाउंट, तो उस पर रीसेट लिंक मंगा करके पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। उसके बाद उस ईमेल अकाउंट के जरिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट को यूपीआई जितने भी एप्लीकेशन होते हैं या फिर बैंक होते हैं या फिर और भी बहुत कुछ सारा कुछ हैक किया जा सकता है और ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सिर्फ एक ईमेल अकाउंट के लिए आपका सारा अकाउंट हैक हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मान लीजिए अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो और किसी ऐप को लिंक पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल करते हो और उसके बाद उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वह आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस मांगती है। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि वह एक मालवेयर है, स्पाईवेयर है और आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस इसलिए ले रही है ताकि वह आपके जीमेल अकाउंट से डाटा को चुरा सके। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, बिना सोचे समझे वहां पर एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं और अपने जीमेल अकाउंट का एक्सेस भी दे देते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है, उनका डाटा लीक होने लगता है उसी एप्लीकेशन के थ्रू, बट उनको पता नहीं होता कि आखिर ये हो कहां से रहा है और उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए यहां पर अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाए या आपने कहीं पर शेयर कर दिया और वह वेबसाइट वह एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाए, हैक हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हैकर्स आपके जीमेल अकाउंट के जरिए आपके फोन नंबर को, आपके मोबाइल नंबर को पता लगा सकता है। क्योंकि आप जिस ईमेल आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक करके रखे हुए हैं, ठीक है, या फिर जिस नंबर से आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट करके रखा है, वो आसानी से कोई भी हैकर्स पता लगा सकता है। इसके बाद क्या होगा, सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके आपके नाम से, ठीक है, आपके ऑपरेटर को, जिस ऑपरेटर का सिम आप यूज करते हैं, उस ऑपरेटर को फोन करके मूर्ख बना करके ये कह सकता है कि मेरा सिम खो गया या मेरा सिम चोरी हो गया, कुछ भी, मैं डुप्लीकेट सिम निकलवाना चाहता हूं। तो डुप्लीकेट सिम निकलवा करके उसके बाद आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन सारे अकाउंट को आसानी से हैक कर सकता है। क्योंकि अब आपका जो नंबर है वो डुप्लीकेट नंबर आ चुका है, उसके पास जा चुका है, हैकर्स के पास, और आपका जो ओरिजिनल नंबर था पहले से वो लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही आपका नंबर उसके पास जाएगा तो वो आसानी से अपने फोन में किसी भी अकाउंट में लॉगिन कर सकता है, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो या बैंक अकाउंट हो या कुछ भी, वो आसानी से ओटीपी मंगा करके सारा अकाउंट को हैक कर सकता है, आपका बैंक बैलेंस तक खाली कर सकता है। तो अगर डुप्लीकेट सिम निकलवा लेगा तो वो आसानी से आपका फोन तक पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर पाएगा। तो भाई ये कुछ 4 ऐसे मेथड थे जिसके जरिए सिर्फ एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आपके फोन को कंट्रोल किया जा सकता है, आपके फोन को पूरी तरह से हैक किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मान लीजिए मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया हो, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जीमेल हैक हुआ भी है या नहीं। तो कुछ मैं आपको यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स को बता देता हूं। अगर आप इन सारे तरीकों पर, इन सारे साइंस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं अपने फोन में, मैं आपको सारे सिम्टम्स को वन बाय वन करके क्लियर कर देता हूं। पहला जो सिम्टम्स है वो ये है कि आपके ईमेल से अननोन लोकेशन से लॉगिन अलर्ट आना। मतलब कि आप ऐसे लोकेशन पर अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन भी नहीं किए थे जिस लोकेशन के थ्रू आपको लॉगिन अलर्ट आ रहा है कि इस जगह पर आपका जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है या फिर लॉगिन हो रखा है। तो यह एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स की बात करें
तो आपका ईमेल पासवर्ड चेंज हो जाना बिना आपके परमिशन से, मतलब आपने अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज नहीं किया, लेकिन आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो चुका है और अब आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं तो आपका पासवर्ड गलत बताया जा रहा है। तो यह भी एक साइन है कि आपका फोन यानी आपका जीमेल हैक हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अकाउंट से ओटीपी या रीसेट लिंक आना बिना रिक्वेस्ट किए। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोसेस करते हैं तो वहां पर ओटीपी वगैरह सेंड की जाती है या फिर रीसेट लिंक सेंड किया जाता है। आप पासवर्ड रीसेट वगैरह करते हैं या कुछ और भी काम करते हैं तो आपके ईमेल पर रीसेट लिंक वगैरह भेजा जाता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसके बावजूद भी आप बार बार ये देख रहे हो कि आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आ रही है या रीसेट लिंक भेजा जा रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके बावजूद भी, तो यह भी एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके फोन का जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिक फुल हो जाना या आपके फोन का बैटरी का यूजेज ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है, या आपके फोन में अननोन ऐप्स तरह तरह के इंस्टॉल हो जाना ऑटोमेटिक बिना आपके इजाजत के, बिना आपकी परमिशन से, तो यह भी एक साइन है कि आपका फोन हैक हो चुका है, आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है, ठीक है। या फिर आप अपना ईमेल देखते हैं ओपन करके तो वहां पर तरह तरह के फालतू के मेल से बार बार आ रहे हैं, एक एक दिन में, एक एक मिनट में 100 मेल आ रहे हैं, जबकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो यह भी एक संकेत है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। अगर आपको पता करना है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ भी है या नहीं, तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा कंप्लीटली, उससे ये पता चल जाएगा कि आपका जीमेल अकाउंट हैक तो नहीं है, और अगर हैक है तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से अनहैक कर सकते हैं, अपने जीमेल अकाउंट को दोबारा से सिक्योर कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने जानकारी दे रखा है। लेकिन मैं यहां पर कुछ डिटेल्स और बता देता हूं। मान लीजिए आपको पता चल चुका है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये करना है कि आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर लीजिए, लेकिन रीसेट करने से पहले आप अपने फोन में जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसका बैकअप ले लीजिए, एक गूगल ड्राइव में लीजिए या कहीं पर भी आप ले लीजिए, जीमेल ड्राइव में या फिर कहीं पर भी। तो आपको करना क्या है कि बैकअप ले लेना है, लेकिन बैकअप करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आप किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप मत लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम बाद में भी आ सकती है। बैकअप लेने के बाद आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर दीजिए। उसके बाद कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप अपने जीमेल अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाएं। इसके अलावा हर वेबसाइट के लिए अलग अलग पासवर्ड और अलग अलग ईमेल बनाएं। जैसे मान लीजिए एक ईमेल आईडी आपने बना लिया और इस ईमेल आईडी को व्हाट्सएप पर लॉगिन कर रखा है, तो वही सेम ईमेल आईडी अब आप फेसबुक पर लॉगिन मत कीजिए, उसके लिए अलग से एक ईमेल बनाइए, ताकि मान लीजिए अगर किसी भी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आपका प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब आपका ईमेल आईडी हैक हो जाता है, तो दूसरा ईमेल आईडी आपका सेफ रहेगा, और पासवर्ड अगर स्ट्रॉन्ग और यूनिक रहेगा तो कोई भी आपका जीमेल हैक कर ही नहीं सकता। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ये करना है, जीमेल हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर आपका जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट, कुछ भी हो, हर जगह पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें। इससे क्या होता है, अगर आपका जीमेल या लॉगिन पासवर्ड किसी को पता भी चल जाता है तो वह आसानी से अपने फोन में, अपने डिवाइस में आपके जीमेल को लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर रखा है। वहां पर एक ओटीपी जाएगी लॉगिन करने के लिए और वह ओटीपी आपके ही नंबर पर आएगा, तो भाई जब तक आप उस ओटीपी को बता नहीं देते वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह पर आपको इनेबल कर लेना है। इसके अलावा अननोन ईमेल से आए लिंक्स या अटैचमेंट्स को कभी भी ना खोले, ओपन ना करें। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि लिंक पर क्लिक करने से आपका फोन या आपका जीमेल हैक हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जीमेल अकाउंट पर कोई फाइल सेंड किया जाता है जिसको बोला जाता है डाउनलोड करने के लिए, अटैचमेंट फाइल होता है, ठीक है, पीडीएफ की जैसा। तो अगर आप उस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो भी आपका फोन हैक हो जाएगा, आपका जीमेल हैक हो जाएगा, क्योंकि आपके फोन में तरह तरह के वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यूआरएल वेरीफाई कर लिया करें, जैसे देखिए googleaccount.com या ऐसा करके आएगा accounts.google.com, ऐसा करके एक यूआरएल है मान लीजिए, तो वहां पर क्या होगा accounts.google, तो गूगल की जगह पर हो सकता है GOOGLE होता है, तो वहां पर G00LE करके लिख दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये O है या L है, या फिर L की जगह पर 1 लिख दिया जाएगा और आप जल्दबाजी में यूआरएल चेक नहीं करोगे और वहां पर गूगल की जगह पर GOOGL की जगह पर 1 लिख दिया जाएगा, उसके बाद E लिखेगा, तो आपको लगेगा ये गूगल ने लिखा हुआ है, मैं क्लिक कर देता हूं, तो वह एक सस्पिशियस यूआरएल होता है, गलत यूआरएल होता है, और आप उस वेबसाइट पर चले जाते हो, आपका डिटेल्स चोरी हो जाता है। तो आप यूआरएल भी चेक कर लिया करें। इसके अलावा आप पब्लिक वाईफाई और फेक ऐप से बचें।
देखिए, जब भी आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करें तो आप VPN का इस्तेमाल जरूर करें, और जब आप पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आप अपना ओरिजिनल जो प्राइमरी जीमेल अकाउंट है, जिसको आपने बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट या हर जगह पर आपने लॉगिन कर रखा है, उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल किसी भी ऐप में यूज करने के दौरान या किसी भी वेबसाइट में यूज करने के दौरान ना करें, वो भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट किए हुए उस टाइम, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करके अपने सिम पर पिन या लॉक लगवा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके सिम को अगर कोई डुप्लीकेट सिम निकलवा भी लेता है तो वो आपके सिम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वहां पर सिक्योरिटी पिन लगा रखा है या फिर लॉक लगा रखा है। तो इससे आपके सिम का मिसयूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको जानना बेहद जरूरी था, और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका जीमेल अकाउंट हैक होगा ही नहीं, आपका फोन भी सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। क्योंकि देखिए, डायरेक्टली आपका फोन कोई भी हैकर्स हैक नहीं करता जब तक कि वो आपके फोन में एंट्री नहीं लेगा। किसी ना किसी तरीके से आपके फोन में एंट्री लेगा, चाहे ओटीपी के माध्यम से एंट्री ले या फिर जीमेल अकाउंट के माध्यम से एंट्री ले या फिर किसी पर लिंक पर क्लिक करने से एंट्री ले, लेकिन एंट्री लेगा तभी वो आपके फोन को एक्सेस कर सकता है, आपके फोन को कंट्रोल कर सकता है। और एंट्री लेने का तरीका क्या होता है? ओटीपी आप शेयर कर देते हो, या किसी लिंक पर क्लिक कर देते हो, या किसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेते हो, या जीमेल अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड कहीं पर शेयर कर देते हो, या फिर और भी बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोग कर बैठते हो, जिस वजह से आपका जीमेल हैक हो जाता है और उसके बाद आपके फोन का कंट्रोल भी दूसरों के पास चला जाता है। तो भाई, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान देना बेहद जरूरी था, और इन 4 तरीकों से आपका फोन, आपका जीमेल कभी भी हैक हो सकता है, सिर्फ जीमेल आईडी का यूज करके। मुझे लगता है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, या आपको कोई प्रॉब्लम अभी आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।